अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस सत्र में, आज के इस ज्ञान यज्ञ में, इसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। आपको स्मरण होगा हम 15वें अध्याय के 6ठे और 7वें श्लोक का अध्ययन पिछली बार कर चुके हैं और इस 6ठे और 7वें दोनों श्लोकों को अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है तथा इसे अवश्य कंठस्थ भी करना चाहिए। तो आइए इसका एक पुनरावर्तन करते हैं, तत्पश्चात आज 8वें श्लोक से आगे अध्ययन बढ़ाएंगे। तो 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। वे कहते हैं वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते। अत्यंत महत्वपूर्ण परिचय उन्होंने अपने घर का परिचय या पता दिया। तो मेरे घर में आप पधारिए। और क्या विशेषता है मेरे घर में? मेरे घर में सूर्य, चंद्र, बिजली, अग्नि इनकी आवश्यकता नहीं है। स्वयं प्रकाशित है और जो एक बार मेरे घर आ जाता है वो दोबारा लौटकर इस भौतिक जगत में नहीं आता।
7वें श्लोक में भगवान आगे कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीव जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैं मेरे घर में हूँ। मेरा घर ऐसा है कि जहाँ कोई कुंठा नहीं, वैकुंठ है, तकलीफ नहीं, कोई चिंता नहीं, और वहाँ बिजली, सूर्य, चंद्र, अग्नि की जरूरत नहीं। और वो ऐसा धाम है कि जहाँ पर एक बार पहुँच गए तो लौट कर नहीं आना पड़ेगा। लेकिन तुम सब जीव मेरे अंश होते हुए भी बद्ध जीवन के कारण 5 इंद्रियां तथा मन, इन छहों से समेत घोर संघर्ष कर रहे हो। कहाँ पर? प्रकृति स्थानी कर्षति। इस प्रकृति में, इस भौतिक जगत में, इस माइक जगत में, इस स्थूल जगत में, इस दृश्य जगत में आप इस ब्रह्मांड के भीतर कर्षति, तकलीफ भोग रहे हो, घोर संघर्ष कर रहे हो इससे मुक्त होने के लिए। तो इस प्रकार कहते हुए भगवान आगे बढ़ते हैं। 7वें और 6ठे और 7वें श्लोक के पश्चात अब 8वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, आइए हम इसका सम्मिलित उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात अध्ययन करते हैं। शरीरं यदाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। मेरे पास जो प्रति है इसमें कई बार प्रिंटिंग सही नहीं दिखता है, अर्थात ये पीडीएफ का कुछ इसमें प्रॉब्लम रहता है, कैरेक्टर सही नहीं दिखते। शरीरम, हाँ, अर्थात इसमें अनुवाद, तात्पर्य, शब्दार्थ सब कुछ श्री प्रभुपाद जी ने दिया है। शरीरम, शरीर को, यत, जिस, अवापनोति, प्राप्त करता है, यत, जिस, च, तथा, अपि, भी, उत्क्रामति, त्यागता है, ईश्वर, शरीर का स्वामी, गृहीत्वा, ग्रहण करके, एतानि, इन सब को, संयाति, चला जाता है, वायु, वायु, गंधान, महक को, इव, सदृश, आशयात, स्रोत से। अनुवाद: इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। यहाँ पर भगवान प्रक्रिया बता रहे हैं, किस प्रकार जीव शरीर बदलता है। वैसे तो दूसरा अध्याय, पूरा द्वितीय अध्याय जीवात्मा और उसके शरीर बदलने पर ही आधारित था। हमने बहुत गहन अध्ययन किया इसका, आप सब जानते हैं। परंतु वास्तव में द्वितीय अध्याय जो है वो संपूर्ण भगवत गीता का सार ही है, और 18वां अध्याय भी संपूर्ण भगवत गीता का सार है। तो इन्हीं बातों की विशेष चर्चा अब यहाँ 15वें अध्याय में हो रही है। और क्या विशेष चर्चा कर रहे हैं? विशेष चर्चा ये है कि कैसे एक जीवात्मा शरीर बदलता है।
प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस। तो इस संसार में जीव अपनी देह आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है। भगवान कह रहे हैं, अभी मेरे पास यहाँ देह आत्म बुद्धि है, अर्थात मैं ये शरीर हूँ। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि इस संसार में जीव अपनी देह आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाते हैं जिस तरह वायु सुगंध को ले जाती है। अर्थात हम सब देह आत्म बुद्धि से पीड़ित हैं। देह आत्म बुद्धि का अर्थ क्या है? मैं ये शरीर हूँ। देह आत्म बुद्धि यानी कि मैं ये मानता हूँ मैं ही ये शरीर हूँ। परंतु यही देह आत्म बुद्धि हमारे दूसरे जन्म का कारण है। यदि हम दूसरा जन्म लेते हैं तो निश्चित है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसीलिए हमें दोबारा एक और शरीर मिला। हमें ये शरीर मिला है जहाँ पर जिसमें हम अभी बैठे हैं, तो उसका निश्चित कारण है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर मानते थे, और इसीलिए हमने ये शरीर को धारण किया है। और हो सकता है अगर इसी तरह हम अपने आप को शरीर मानते रहे तो हो सकता है एक और फिर और जब तक हम देह आत्म बुद्धि से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक जन्म लेते रहना पड़ेगा। तो ये स्पष्ट कर लीजिए, इस संसार में जीव अपनी देह आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है। अब किस तरह ले जाता है एक शरीर से दूसरे में? कारण तो समझ में आ गया, देहात्म बुद्धि से। और देहात्म बुद्धि को फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी चेतना को, चेतना क्या है? मैं ये शरीर हूँ, उसी चेतना को दूसरे शरीर में कैसे ले जाता है? जिस तरह वायु सुगंध को ले जाता है। वायु जैसे कि कोई अच्छी सुगंध हो, जैसे कोई गुलाब का फूल कहीं पर हो या चमेली हो, मोगरा हो, तो तुरंत हम पहचानते, अरे यहाँ आसपास में कहीं फूल है, कहीं पर मोगरा है, गुलाब, और वो भी सुगंध से पहचानते हैं कि लगता है यहाँ कहीं मोगरे का बगीचा है या इस प्रकार। तो इसी प्रकार गंदी कोई दुर्गंध जो होती है, उस गंध को भी आप पहचानते हैं, कहते हैं अरे यहाँ बहुत गंदा है सब। तो वायु ले जाती, आप तो वहाँ गए नहीं, वो आपके पास आया नहीं, न गुलाब आया न गंदगी, लेकिन वायु उस सुगंध को आप तक पहुँचाती है। इसी प्रकार तो वायु ही देहात्म बुद्धि वाले जीवात्मा को दूसरे शरीर में ले जाती है? नहीं, ये उदाहरण के लिए बता रहे हैं भगवान, और कह रहे हैं इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो अपनी देह आत्म बुद्धि जो है वही उस वायु की तरह कार्य करती है, अर्थात कि हमारी वो दूषित चेतना कि मैं ये शरीर हूँ, वही मूल कारण है हमारे शरीर बदलने का। मेरे शरीर बदलने का मूल कारण क्या है? मेरी देह आत्मबुद्धि, मैं ये शरीर हूँ। ठीक है, ले लो दूसरा शरीर। तो अब इसे विस्तार से और गहराई से प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। आप यदि श्लोक को देखें तो यहाँ कहा है, यत जिस
च तथा अपि भी उत्क्रामति त्यागता है ईश्वर शरीर का स्वामी। ईश्वर का अर्थ क्या है? शरीर का स्वामी। संस्कृत की यही विशेषता है और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे इस पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा संस्कृत का विद्वान क्यों न हो, वो किसी काम का नहीं है, वो किसी भी काम का नहीं है, शून्य है, शून्य। संस्कृत का सबसे अव्वल पंडित, प्रखर पंडित, सबसे प्रकांड पंडित हो, परंतु शून्य है यदि वो परंपरागत ज्ञान को समझा नहीं है तो। यदि उसने ज्ञान को परंपरागत दृष्टिकोण से प्राप्त नहीं किया है तो वो जब उसका अनुवाद करेगा तब वो निश्चित रूप से भूल ही करेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, हो ही नहीं सकता कि वो वास्तविक अर्थ को उजागर करे। क्यों? जैसे यहाँ शब्द है ईश्वर, ईश्वर शब्द के कई अर्थों में से दो तो प्रमुख अर्थ है। एक अर्थ तो आप सब जानते हैं कि भगवान, दूसरा अर्थ ये है कि स्वामी, और तीसरा अर्थ है कि जीवात्मा। जीवात्मा को भी ईश्वर कहा है। क्यों? क्योंकि वो इस शरीर का ईश्वर है निश्चित रूप से। वास्तविक ईश्वर तो हृदय में बैठा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान तो परमात्मा रूप में सबके हृदय में बैठे हैं, परंतु जो जीवात्मा है वो भी, क्योंकि मैं इस शरीर का स्वामी हूँ मानता है, इसलिए उसे भी ईश्वर कहते हैं। तो संस्कृत की यही विडंबना है, यही एक बहुत बड़ी भूल भुलैया जैसा है कि यदि परंपरागत ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तो कोई भी मूर्ख ये सोच लेगा कि हाँ मैं जानता हूँ, इसका अनुवाद मैं कर सकता हूँ, और वो ऐसा अनुवाद करेगा कि अर्थ का अनर्थ ही करेगा। तो यहाँ पर भगवान ने ईश्वर शब्द का उपयोग किया जीवात्मा के लिए। प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं, यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। हम जीवात्मा भगवान के हम अंश हैं, ममेवांशो, भगवान कह रहे हैं। तो समुद्र और समुद्र में से लिया हुआ थोड़ा सा जल, गुण तो सेम है, भले मात्रा अल्प है लेकिन गुण तो सेम है। भगवान स्वराट है, स्वराट यानी संपूर्ण स्वतंत्र स्वतंत्र, और जीवात्मा भी स्वतंत्र है, अल्प मात्रा में लेकिन थोड़ा स्वतंत्र है। क्या सोचने के लिए? ये निर्धारित करने के लिए हम जीवात्मा स्वतंत्र हैं कि हम भगवान के पास जाएं कि हम माया में रहे। ये हम पर है, इसमें कोई हाथ पकड़ करके नहीं ले जाएगा। जैसे दो उदाहरण दिए, एक बिल्ली का और उसके बच्चे का, एक बंदर का और उसके बच्चे का। बंदर का बच्चा माँ को पकड़ता है तभी माँ उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। यदि वो नहीं पकड़ता तो जहाँ है वहीं रह जाता है। परंतु बिल्ली का बच्चा बिल्ली अपने दांतों के अंदर, यहाँ तक कि शेर, सिंह ये भी ऐसे ही करते, अपने दांतों से बिल्ली के गले को पकड़ती है बिल्ली और बच्चे को, और गले से उसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। उसे बिल्कुल इतनी सी भी खरोच तक नहीं आती है, परंतु माँ ले जाती है तब जाता है बच्चा। परंतु हम जीवात्मा बंदर के बच्चे की तरह है। हमें तय करना है कि हमें माँ को चिपकना है या जहाँ है वहीं रह जाना है। और भगवान आते हैं, हमें बताते हैं चल चिपक जा, आजा, मैं ले जाता हूँ।
कहाँ? यद गत्वा न निवर्तन्ते मम धाम, लेकिन मेरे उस धाम में ले जाऊंगा, लेकिन तुझे चिपकना होगा। मैं हाथ पकड़ के या गले से पकड़ के नहीं ले जाऊं। बस यही है विडंबना कि हमें अपना प्रयास करना पड़ेगा, साधना साधन करना होगा। यदि यदि साधना नहीं होगी तो क्या होगा? हाँ, गुरु की कृपा होगी, श्री प्रभुपाद जी की परम कृपा होगी, राधा रानी भी कृपा कर सकती है, परंतु फिर भी हमारा प्रयास आवश्यक। तो यहाँ पर ये बात बड़ी स्पष्ट है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये उस पर निर्भर है, हम पर, जीवात्मा पर क्या निर्भर है? कौन सा परिवर्तन, कैसा परिवर्तन चाहिए हमें? शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है कि मुझे शरीर चाहिए ही नहीं, या उच्चतर शरीर चाहिए स्वर्ग लोक आदि का, या निम्नतर शरीर चाहिए पशु योनि या और कोई। ये मुझ पर है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है, वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। तो ये श्लोक तो हम भगवत गीता में अध्ययन कर चुके हैं। अंतकाले, एक तो ये कि अंतकाले च मामेव स्मरण भुक्त्वा, तो जो मेरा स्मरण करते हुए अंतकाल में शरीर त्याग करता है वो मेरे पास आता है। और यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम, तो अंतकाल में जिसका भी स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है उसको प्राप्त, सदा तद्भाव भावितः, उसी भाव को प्राप्त करता है। तो मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। आश्चर्य है ना? हमारे अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु बीच में हमारे कुछ किसी माता जी के घर का वीडियो शेयर कर रहे थे व्हाट्सएप पर कि वो एक कीड़ा उनके मंदिर में जाकर बैठता है, और जब माता जी उनसे कुछ बोलती है कीड़े को, तो ऐसा लगता है जैसे मनुष्य सुन रहा हो, वैसे प्रतिसाद देता है। उसे कहती ही नहीं यहाँ से वहाँ जा, तो वहाँ चला जाता है। उसे कुछ प्रसाद दिया जाए आदि, तो ये, और हमेशा आकर भगवान के ही मंदिर में बैठता है। ऐसा क्यों? तो इससे ये बहुत स्पष्ट है कि वो कीड़ा सामान्य एक कीड़ा नहीं है। एकदम निश्चित है कि वो इससे पूर्व मनुष्य ही था, और उसकी चेतना कुछ किसी प्रकार से दुर्भाग्यवश दूषित होने से उसे कीड़े का शरीर प्राप्त हुआ, और अब वो फिर भी उसके अंदर कुछ भक्ति के गुण रहे होंगे जिससे वो भजन करने के हेतु से भगवान के मंदिर में बार बार आके बैठ जाता है। तात्पर्य यह है कि ये हम सब के साथ संभव है। यदि हमारी चेतना कुत्ते बिल्ली प्रकार की हुई तो हम ऐसा शरीर धारण कर सकते हैं, और फिर हो सकता है किसी उच्च कक्षा के भक्त के घर में बिल्ली या कुत्ते का जन्म मिले, क्योंकि अभी इतना भजन कर लिया है जब, तो फिर उतना फायदा तो होगा। परंतु ऐसा ना हो, उसका ध्यान हमें रखना है। स्वतंत्र है हम, हमारी चेतना को हमें देखना है। तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और कहते हैं यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है, जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है, साक्षात कृष्ण के साथ
उसका उठना बैठना सब होने लगता है। तो जैसे एक यहाँ पर हम अपने रिश्तेदारों को, संबंधियों को मिलते हैं, वैसे कृष्ण लोक में जाकर कृष्ण के साथ हम रह सकते हैं, परंतु उसके लिए चेतना कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए। अगर कृष्ण भावना भावित चेतना नहीं है तो ये नहीं संभव है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये मिथ्या दावा है कि शरीर समाप्त, सब समाप्त। हमारे वहाँ भी चारवाक मुनि कह के गए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण करो, उधार ले लो, लेकिन घी पियो, जम के घी पियो चकाचक एकदम। क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत। एक बार शरीर जल गया तो दोबारा कहाँ इस धरती पर आएंगे, नहीं आएंगे, किसने देखा है कल। छोड़ो भाई ये सब झंझट, ये सब बेकार की बात है। एक बार शरीर जल गया तो कौन देखता है कहाँ जाएंगे या क्या करेंगे। इसलिए ऋण करो, उधार ले लो और दूसरे के पैसों से जलसा करो, घी पियो, बस मजा करो। चारवाक मुनि ऐसा कहते थे, जो हमें नहीं करना है। देखना कोई चारवाक जी के भक्त मत बन जाना, नहीं तो हो गया। तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहाँ उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, तो वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कर्म या कार्यकलाप हम जो कर रहे हैं वो अगले शरीर का आधार बनते हैं। हमारा ये शरीर कैसे आया? पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए उसके आधार पर ये शरीर प्राप्त हुआ, और आज हम जो कर्म कर रहे हैं उसके आधार पर अगला शरीर निर्धारित होगा। आज हम अगर कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहे हैं तो हमारा स्वरूप, जो मूल स्वरूप है गोलोक में, वो शरीर हमें प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा इसी भौतिक संसार में कोई भी शरीर मिल सकता है। तो कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरे शरीर, अगला शरीर निर्माण करता है। अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। क्या? सूक्ष्म शरीर। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो अगले शरीर का बीज वहन करता है। यानी हमारा सूक्ष्म शरीर इस शरीर को छोड़ करके उस बीज को लेते हुए दूसरे शरीर की ओर प्रयाण करता है, और अगले जीवन में दूसरे शरीर का निर्माण भी हमारा यही सूक्ष्म शरीर करता है। इच्छाओं के अनुसार, इच्छाओं के आधार पर। इंटरनेट में यदि यूट्यूब में आप देखेंगे तो कुछ ऐसे वीडियो हैं और कुछ ऐसे चित्र हैं जिसमें पूर्व काल में कोई व्यक्ति ने जन्म लिया और फिर वर्तमान काल में फिर उसने जन्म लिया। उसका उन्होंने एक मेल बनाने का प्रयास किया है। जैसे कि एक उदाहरण है कि जैसे मान लो कि कोई बहुत बड़ा योद्धा था पूर्व काल में, सेना में था किसी, फिर उसकी मृत्यु हुई, एक करीब 17 व 18वीं सदी की बात हो, और फिर 20वीं सदी में फिर उसका जन्म हुआ।
तो ये कैसे पता चला? तो उसकी उस समय की तस्वीर और इस समय की तस्वीर में जो समानता है, उस समानता को देखते हुए फिर उन्होंने तालमेल बैठाने का प्रयास किया, और तालमेल बैठाने में उन्होंने पाया कि लगभग 90 से 95% और कभी कभी उससे भी अधिक फेस एकदम सेम टू सेम दिखता है। ऐसे कम से कम मेरे ख्याल से 40-50 उदाहरण तो इंटरनेट पर है, जो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के हैं। ऐसे नहीं कि कोई सामान्य व्यक्ति के हैं, जो बहुत प्रचलित व्यक्ति हो वर्तमान काल में, ऐसे व्यक्तियों के पूर्व जन्म के चित्र के साथ उनका तालमेल दिखाया गया है। जैसे कि मेरे ख्याल से फरारी कंपनी, गाड़ी जो है फरारी, उसके मालिक थे। उनकी युवा अवस्था में फिर मृत्यु हो गई, ऐसा कुछ है। और फिर वर्तमान काल में वो बहुत बड़े, या तो टेनिस के हैं या फुटबॉल के, ऐसे किसी के प्लेयर, बहुत बड़े स्टार बने। अब दोनों के फेस को देखेंगे लगेगा ये तो एक ही व्यक्ति है, जुड़वा भी नहीं लगते, सेम लगते हैं कि ये तो वही व्यक्ति है। इतना तुरंत पता चल जाता है, सब कुछ सेम। तो जो सूक्ष्म शरीर है वही उस जीवात्मा को दूसरे शरीर में ले जाता है, और उसी की इच्छाओं का वहाँ पर फिर प्रकटीकरण होता है। और इसीलिए यहाँ तक कि शरीर का, संपूर्ण शरीर की बनावट भी एक जैसी। अच्छा, इसमें ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं कि जो एक जन्म में स्त्री थी और दूसरे में पुरुष हो गया, पहले पुरुष था बाद में स्त्री हो गई, फिर भी 90% से अधिक फेस सेम टू सेम है। लिंग बदल गया फिर भी, क्यों लिंग बदला? क्योंकि उसकी चेतना ऐसी थी। तो ये सब आप इंटरनेट में भी देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत आश्चर्यजनक है ये सब। तो इससे पता चलता है कि प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं वो सत्य है। आगे बताते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। तो अब 9वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। क्षोत्रं चक्षुस्पर्शं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शन् रसनं घ्राणम् एव च। इसी से अब तक अगर आप अवगत हो गए हैं तो इन शब्दों से तुरंत समझ में आ जाएगा। क्षोत्रम कान, चक्षुः आंखें, स्पर्शनम स्पर्श, च भी रसनम जीभ या जिह्वा, घ्राणम नाक या सूंघने की शक्ति, एव भी च तथा अधिष्ठाय स्थित होकर, मनः मन, च भी अयम यह विषयान इंद्रिय विषयों को उपसेवते भोग करता है। तो मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, तो मन और 5 इंद्रियों समेत क्या करता है? इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके, देखिए एक शरीर से दूसरे शरीर में चला गया और दूसरा शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख,
जिभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार दूसरा शरीर जब मिलता है तो जीव विशेष प्रकार का कान, कभी किसी का बहुत ही बड़ा बड़ा कान, या किसी का एकदम छोटे छोटे कान, या किसी के एकदम लंबे लंबे कान, ऐसे अलग अलग प्रकार के कान, अलग अलग प्रकार की आंखें, अलग अलग प्रकार की जीभ, कभी इतनी लंबी जीभ तो कभी इतनी छोटी जीभ, तो कभी दो हिस्से वाली ऐसी ऐसी जीभ, कैसी कैसी जीभ प्राप्त करता है। नाक, विविध प्रकार के नाक, किसी का नाक एकदम लंबा तो किसी का बहुत छोटे से दो छिद्र केवल। तथा स्पर्श इंद्रिया, अलग अलग प्रकार की स्पर्श इंद्रियां। त्वचा, किसी की त्वचा ऐसी कि जो ऐसे छूते ही महसूस हो, और किसी की त्वचा पत्थर जैसी, जिसके ऊपर आप प्रहार भी करो तो कोई असर ना हो, प्राप्त करता है। तो उसके पूर्व कर्मों के अनुसार उसने विविध प्रकार के ये सब इंद्रियों को प्राप्त किया, जो मन के चारों ओर संपुंजित है, अर्थात मन के ही इर्द गिर्द सब कुछ है। मन के कारण ये सारा उसका जो भी शरीर प्राप्त है वो प्राप्त हुआ है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषय के एक विशिष्ट सम उच्चय का भोग करता है, अर्थात वो जिस प्रकार की इसकी इच्छा रही, जिस प्रकार की उसकी चेतना रही पूर्व जन्म में, उसी प्रकार का शरीर प्राप्त करके उसी प्रकार के इंद्रिय विषयों का भोग करता है। देखिए कितना हम सोचेंगे कि क्यों किसी को कुत्ते का जन्म, क्यों कुछ किसी को मगरमच्छ का जन्म, क्यों किसी को चिड़िया का जन्म, क्यों किसी को मनुष्य का, क्यों किसी को देवता, क्यों मिलता है? उसकी अपनी इच्छा के अनुसार उस प्रकार के विषय का भोग करने। उसे मांस खाने की बहुत ही इच्छा है तो उसे शेर, चीता, कुत्ता आदि ऐसे शरीर में डाल दिया जाता है, वहां जहां वो मांस भक्षण जितना चाहे कर सकता है। उसी प्रकार के दांत, उसी प्रकार के पंजे, हाथ, नाखून, उसी प्रकार का शरीर उसे मिल दिया जाता है, जाओ खूब मांसाहार करो जितना करना है, और फिर दोबारा दूसरा जन्म उसी प्रकार के सारे इंद्रियों को प्राप्त करके उसी प्रकार के इंद्रिय विषय का भोग करता है। वो भगवान बता रहे हैं। तात्पर्य, दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वह भोग करता है। तो जैसी चेतना वैसा शरीर। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है। चेतना मूल रूप से कैसी होती है? हमारी चेतना जल के समान विमल, एकदम शुद्ध जल है, तो आप उसके बिल्कुल आर पार देख सकते हैं एकदम स्पष्ट रूप से। लेकिन उसमें थोड़ी मिट्टी, थोड़ा सा कचरा कुछ मिल जाए तो जल के आर पार नहीं देख सकते। लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं, भगवान कह, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो उसका रंग बदल जाता है और फिर हम उसे देख भी नहीं पाते आर पार। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संपत्ति के अनुसार, संगति के अनुसार, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है
तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। शुद्धतर, शुद्ध, शुद्धतम, शुद्धतर, गुड, वेरी गुड, और एक्स नहीं, गुड का क्या हो सकता है, बेस्ट, बेस्ट। तो या अच्छा, बहुत अच्छा, और सबसे अच्छा। तो ये हमेशा 3 स्टेज में, 3 स्तर में बताया जाता है। तो यहाँ पर शुद्ध पहला स्तर, शुद्धतर यानी कि उससे ऊपर थोड़ा और शुद्ध, और शुद्धतम यानी सबसे शुद्ध, या तो फिर शुद्ध और शुद्धतर। तो शुद्धतर जीवन बिताता है, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं। लेकिन यदि उसकी चेतना, तो शुद्धतम क्या कैसे होगा, जब हम भगवान के धाम जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से शुद्धतम जीवन होगा। लेकिन यहीं पर यदि कृष्ण भावना भावित हो जाए तो हम शुद्धतर, शुद्धतर जीवन जी सकते हैं। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रकृति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। तो अगले जीवन में जैसी चेतना मिल गई वैसा शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। कई लोग ऐसा समझते हैं कि एक बार मनुष्य शरीर मिलना शुरू हो गया तो फिर हमेशा मनुष्य ही शरीर मिलेगा। ये गलत धारणा है, ये मिथ्या धारणा है, और इसके प्रमाण भी है। कैसे प्रमाण है? जैसे अंग्रेजी में इसे कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। इस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके, हिप्नोटिज्म यानी कि उसे हिंदी में क्या कहते हैं, वशीकरण करके, उसको वशीभूत करके, वशीकरण करके उसको उसके पूर्व जन्म में ले जाया जाता है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो प्रक्रिया है उसमें इस व्यक्ति को, जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आपको हिप्नोटाइज करेंगे और वशीकरण करके फिर आपको सुला देंगे और आपको कहेंगे कि अब आप अपने पूर्व जन्म में चले जाइए। तो वो अपनी चेतना के द्वारा पूर्व जन्म में चला जाता है, और फिर पूर्व जन्म में क्या वो शरीर में था, उसके आसपास क्या था, सारी डिटेल उसके पास प्राप्त होती है। फिर उससे पहले का जन्म, उससे पहले का जन्म, ऐसे किया जा सकता है। और इस प्रक्रिया को पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं। इसके ऊपर एक पूरा टीवी सीरियल बनाया गया था कई वर्षों पूर्व, और उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है उसका नाम। उस सीरियल में काफ़ी देखा करता था उस समय में, कम से कम नहीं तो भी 20 साल के ऊपर की तो बात होगी ही ये, 15-20 वर्ष पूर्व, 15 भी नहीं, 20-25 वर्ष पूर्व ये टीवी सीरियल आता था, जिसमें ये दिखाते थे। वो एक डॉक्टर थी जो किसी व्यक्ति को सुला करके उसे अपने पूर्व जन्म में ले जाती थी, और पूरा टीवी में दिखाते थे ये लाइव, ताकि हम मान सके इसे कि ये ऐसे होता है। और फिर वो पूर्व जन्म की जो भी डिटेल देते थे वो जीव, वो सब जब इतिहास के किताबों में देखा जाता है तो वो सब 100% सत्य निकल, सब 100% सत्य। तो ये प्रक्रिया से पूर्व जन्म में क्या थे हम, ये पता किया जा सकता है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता था कि लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रकृति से प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है,
तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है, या आवश्यक नहीं कि पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। तो उसमें से कुछ लोगों को ऐसा भी पता चला कि वे पूर्व जन्म में मनुष्य नहीं थे। जैसे मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो डॉक्टर स्वयं, उसने जब अपना स्वयं का ये प्रक्रिया करवाई तो उन्होंने पाया कि वो स्वयं पूर्व जन्म में एक बरगद का पेड़ थी, वो एक वृक्ष थी और अगले जन्म में मनुष्य बनी। ऐसे ही हमारे यहाँ पर एक भक्त ने करवाया था, एक माता जी ने, तो उनके पूर्व जन्म में वे मक्खी थी। और वे उन्होंने कहा, जब उनको पूछा गया कि आप देखिए अब क्या, तो उन्होंने कहा कि मैं एक मक्खी हूँ और मैं सब जगह उड़ रही हूँ, फिर मैं अचानक एक जगह पर प्रवेश करती हूँ। तो फिर उस टाइम तो वो देख पाती थी, इसलिए उन्होंने कहा हो ये तो कृष्ण मंदिर है। तो कृष्ण मंदिर में उस मक्खी ने प्रवेश किया, वहाँ पर भगवान के सामने प्रसाद रखा, भोग या प्रसाद रखा हुआ था। तो उसने कहा कि मैं उस प्रसाद के ऊपर बैठ गई और उसे खाना आरंभ किया और अचानक फिर मेरी मृत्यु हो गई, अर्थात कि किसी कारणवश वो वहाँ पर उसी की मृत्यु हुई और अगले जन्म में उसे सीधा मनुष्य का, और वो भी एक कृष्ण भक्त मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ। कृष्ण भावना भावित होने का सौभाग्य, यानी कृष्ण प्रसाद को चखने का उसको फल मिला कि मक्खी की योनि से सीधा मनुष्य की योनि में उसे प्रमोशन मिल गया। लेकिन अगर कोई मनुष्य दुष्कर्म करे तो उसे कुत्ता, बिल्ली या कोई भी और निम्न कोटि का जन्म प्राप्त हो सकता है, ये असंभव नहीं है, शास्त्र भी कहते हैं और ये वास्तविक इसके प्रमाण भी हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो ऐसा जरूरी नहीं है, वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। अब 10वां श्लोक देखते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शब्दार्थ। उत्क्रामंतम शरीर त्यागते हुए, स्थितम शरीर में रहते हुए, वा अपि अथवा, भुंजानम भोग करते हुए, वा अथवा, गुण अन्वितम प्रकृति के गुणों के अधीन, विमूढ़ाः मूर्ख व्यक्ति, न कभी नहीं, अनुपश्यन्ति देख सकते हैं, पश्यन्ति देख सकते हैं, ज्ञान चक्षुषः ज्ञान रूपी आंखों वाले। अनुवाद। भगवान कहते हैं मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रकाशित होती है वह सब देख सकता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। मूर्ख व्यक्ति या अज्ञानी व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि जीव कैसे अपना शरीर त्यागता है, और ये भी नहीं समझ पाता
कि प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन वह कैसे अलग अलग शरीर का भोग करता है। लेकिन जो ज्ञानी हैं, जिनकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित है, ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जिनकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित है, वह यह सब देख सकता है, वही ये देख सकता है। अर्थात उसके आंखों पर एक स्पेशल चश्मा होना जरूरी है। कौन सा चश्मा? ज्ञान रूपी चश्मा। तात्पर्य, ज्ञान चक्षुषः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, न ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। बिना ज्ञान के कोई ये नहीं समझ सकता तीन चीजें, कि इस शरीर को किस प्रकार छोड़ना है या त्यागता है, या क्यों त्यागता है, कैसे त्यागता है। दूसरा, कि अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करेगा। और तीसरा, कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों है, मैं क्यों गधा हूं, वो नहीं समझ सकता। गधा हूं, उसे पता है मैं गधा हूं, लेकिन मैं गधा क्यों हूं वो नहीं जानता, क्योंकि ज्ञान नहीं है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। तो ये ज्ञान ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान रूपी आंखों से ही प्राप्त हो सकता है। ज्ञान कहाँ से मिल सकता है? मूर्ख व्यक्ति है कोई बात नहीं, वो मूर्ख व्यक्ति यदि एक सतगुरु के पास जाए तो वो वैष्णव गुरु जो अधिकृत चारों परंपरा में से किसी एक परंपरा में अधिकृत दीक्षित और ज्ञान प्राप्त गुरु के पास यदि वो जाए और भगवद गीता जैसे, श्रीमद् भागवत जैसे अधिकृत ग्रंथों की शरण ग्रहण करे, तो उसे ये सब ज्ञान मिल सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। तो प्रत्येक, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक तो जो ये प्रशिक्षित होता है इस बातों को समझने के लिए, वो भाग्यशाली है कि गुरु से और ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और फिर कह रहे हैं प्रत्येक जीव कुछ विशेष परिस्थितियों में शरीर त्यागता है। हर एक जीव का, जैसे कि कुछ पशुओं के बारे में माना जाता है, वैसे तो आप सारे ही पशुओं को देखिए, लगभग आप किसी पशु को कहीं पर बैठे बैठे शरीर त्यागते हुए नहीं देखेंगे। ये आश्चर्य है बहुत बड़ा। सामान्य रूप से बहुत कम ऐसे पशु देखे जाते हैं जो सामान्य रूप से किसी सार्वजनिक जगह पर, जहाँ पर बहुत लोग हैं, ऐसी किसी जगह पर वो बैठ कर के शरीर त्याग दे, ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है। पशुओं को एक विशेष प्रकार का उन्हें ज्ञान होता है कि जब उसका शरीर त्याग करने का समय होता है तो वो ऐसे एकांत में चला जाता है, ऐसे स्थान पर चला जाता है कि जहाँ पर उसे कोई देखता नहीं, और फिर ऐसे एकांत में कहीं शरीर त्याग देता है। अब देखिए, इतने सारे कुत्ते, बिल्लियाँ, इतने सारे पशु पक्षी हैं, लेकिन जैसे जिस तरह मनुष्य शरीर त्यागता है वैसे नहीं देखा जाता है।
तो सबके शरीर त्यागने का कुछ विशेष परिस्थितियां होती है। जीवित रहने की वो विशेष परिस्थिति है हर एक जीव की, और प्रकृति के अधीन होकर भोग करने की परिस्थिति भी अलग है सबकी। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। इंद्रिय भोग के भ्रम में, अर्थात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो केवल भ्रमित ही रहता है कि मैं इंद्रियों का भोग करूंगा या कर रहा हूं, परंतु वास्तव में भोग नहीं कर सकता। तो वह भ्रम के कारण विविध प्रकार के सुख दुख सहता रहता है, ऐसा लगता है, लेकिन दुख भोगता तो अल्प मात्रा में सुख और बड़ी मात्रा में दुख ही भोगता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति काम और इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, निरंतर देह आत्मबुद्धि में पड़े रहते हैं, सड़े रहते हैं और मूर्ख बनते रहते हैं, और अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। नहीं जानते क्यों ऐसा शरीर मिला है, वे इसे नहीं समझ सकते। प्रभुपाद जी छोटे से वाक्य में कह रहे हैं, वे इसे नहीं समझ सकते, ये नहीं समझ पाएंगे। किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है, वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। तो मैं एक जीवात्मा हूं और मैं अलग अलग प्रकार से शरीर बदलकर भोग करता रहता हूं। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहा है। तो ऐसा ज्ञान जिसे प्राप्त हो, वो समझ सकता है कि मैं क्यों कष्ट भोगता हूं। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अति अधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं। कृष्ण भावनामृत में जो आगे बढ़े हैं, जो भक्ति में आगे बढ़े हैं, वे दूसरों को भी ये ज्ञान देने का प्रयत्न करते हैं, उनका उद्धार करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। वे जानते हैं कि मेरा भी और इन सभी जीवों का जीवन कष्टदायक है। उनको कष्ट से निकलने का मार्ग दिखाना चाहिए। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने आप को मुक्त कराना चाहिए। तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन सब मूर्ख व्यक्तियों को जो निरंतर फंसते हैं, इसमें से निकलकर, भौतिक माया जाल में से कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने आप को मुक्त कराना चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान जो भगवान दे रहे हैं, उसको और अधिक विस्तार से और अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान हमें प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आज विराम लेते हैं, फिर 11, 12 इत्यादि ये सब श्लोक आगे बढ़ते रहेंगे। आगे भी बहुत बड़े बड़े अच्छे महत्वपूर्ण विश्व विख्यात श्लोक और भी एक दो आएंगे इसमें, इस अध्याय में, और इसका अध्ययन हम कल और परसों में देखेंगे। तो आइए आज यहाँ विराम लेते हैं। यदि किसी को कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, उत्कंठा हो, तो प्रश्न पूछ सकते हैं।
तो ये प्रश्न है कि जैसे मैंने संस्कृत के विषय में बताया कि जो संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं वो अनुवाद करते हैं, तो शब्दों का अनुवाद करते हैं और फिर वाक्य रचना बना करते हैं और फिर अर्थ बताते हैं। तो क्या उनके अर्थ योग्य नहीं होते? बिल्कुल नहीं। शास्त्रों को, वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों को और भगवत गीता और भागवत जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथों को किसी भी भाष्यकार या भाषा के ज्ञाता को अनुवादित नहीं करना चाहिए। उसको अनुवाद करने का अधिकार केवल अधिकृत व्यक्ति को ही है जो गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि वहाँ पर भाषा का महत्व है ही नहीं, वहाँ पर ज्ञान का महत्व है। क्यों? क्योंकि एक ही शब्द के अगर 10 अर्थ हो तो वो वहाँ पर क्षमा करिए, वही अर्थ करेगा जो उसे ठीक लगेगा, परंतु वो उसका अर्थ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तविक अर्थ वही होगा जो भगवान ने करना चाहा है, और वो ज्ञान उसे केवल गुरु शिष्य परंपरा से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो अनुवाद किया, कहीं पर आश्चर्यजनक अनुवाद किए हैं। आश्चर्यजनक, शब्द कुछ और है और उसका बिल्कुल अलग ही अर्थ बताया। हम सोच में पड़ जाते हैं ये क्यों, लेकिन सत्य यही है कि वे अधिकृत आचार्य हैं जिन्होंने ये शक्ति प्राप्त की है गुरु शिष्य परंपरा से कि वे जो भी अनुवादित करेंगे शास्त्र को, जैसे भी, वो उचित ही होगा, बल्कि वही सनातन सत्य है जो उन्होंने कहा, और इसीलिए यथारूप भगवत गीता है। परंतु अगर कोई संस्कृत का स्कॉलर, पंडित कोई उसे अनुवादित करेगा तो वो भूल ही करेगा उसमें। और ऐसे उसके कई प्रमाण हैं, कई श्लोक उसके प्रमाण हैं कि जिसमें, जैसे यही श्लोक बहुत अच्छा उदाहरण था कि ईश्वर शब्द का अर्थ वो ये सोच सकता है, हाँ ईश्वर ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसका अर्थ ये भी कर सकता है अच्छा तो मतलब मैं ही ईश्वर हूँ। हाँ भाई ठीक है, तू भी ईश्वर है, लेकिन किसका? तो इस शरीर का ईश्वर है। ये अर्थ केवल एक आचार्य ही समझा सकते हैं, जो कोई भी संस्कृत स्कॉलर नहीं समझा सकता, कभी भी नहीं, किसी भी अवस्था में उसे वो ज्ञान नहीं मिलेगा। जो लोग, दूसरे लोग, जी हाँ, वही तो प्रॉब्लम है कि अन्य लोग जैसे स्वतंत्रता सेनानी, जैसे कि उदाहरण के रूप में गांधी जी ने भी लिख दी भगवत गीता, लोकमान्य तिलक ने लिख दी, अभी थोड़े समय पहले बाबा रामदेव जी ने लिख दी, और फिर रविंद्रनाथ नहीं, वो क्या, वो हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन, उन्होंने लिख दी। और क्या लिखा? लिखा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो नहीं नहीं, वो शरीर कृष्ण की बात नहीं है, शरीर कृष्ण के अंदर एक ईश्वर तत्व है, उसके शरण की बात कर रहे। किसने बोला तुमको? तुमको कौन आके बोल गया कि वो शरीर कृष्ण में दूसरा कोई तत्व है, उसकी शरण लेने की, शरीर कृष्ण की नहीं लेने की? किसने बोला तुमको? नहीं नहीं, मैंने तो सोचा है ना, हम अपनी बुद्धि से। हाँ, तो ज़्यादा क्यों अपनी बुद्धि दौड़ाते हैं? यही तकलीफ है, और यही होता है जब कोई भी अन्य सामान्य लोग इसका, हाँ, अनुवाद करने का या कुछ भी करने का प्रयास करता है, तो महान भूल, महान गलतियां कर बैठता है, और इसीलिए उनसे बचना चाहिए। ऐसे किसी भी अनुवाद से को छूना भी नहीं चाहिए। अवैष्णव मुखाद गृणम
पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथा पयः। पूतम हरि कथा अमृतम, पवित्र भगवान के नाम की कथा, श्रवणम नैव कर्तव्यम, सुनना नहीं चाहिए किसे, अवैष्णव मुखाद गृणम, किसी अवैष्णव के मुख से कभी नहीं सुननी चाहिए। क्यों? सर्प उच्चिष्टम यथा पयः, जैसे दूध तो अमृत है भाई, कोई भी पिएगा अमृत है। एक सर्प को जब दूध पिलाते हैं और फिर वही दूध जब हम पीते हैं तो क्या होता है? नहीं नहीं, दूध तो अमृत है, कभी भी पियो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अरे सांप ने पिया, अरे क्या होगा, दूध तो अमृत है, पियो। आप जानते हैं परिणाम क्या होगा। तो जैसे दूध अमृत होने के बावजूद भी यदि कोई सर्प पी ले तो उसे नहीं छूना चाहिए। वैसे ही यदि हरि कथा अमृत होते हुए भी यदि अपि कोई उसे अवैष्णव बोल दे, कोई ऐसा व्यक्ति जो भक्त नहीं है वो हरि कथा बोले, तो नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। तो इसीलिए इनके अनुवाद, इन सब के या इन सब के भगवत गीता, ये सब का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वे शुद्ध भक्त नहीं है। इसीलिए तो केवल शुद्ध भक्तों के ग्रंथ पढ़ना चाहिए। और किसी का कोई प्रश्न या उत्कंठा? ठीक है, तो फिर यहाँ पर विराम लेते हैं। आशा है आप सब बहुत स्पष्ट रूप से इस ज्ञान को ग्रहण कर पा रहे होंगे जो हम परंपरागत रूप से प्राप्त कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी की असीम करुणा के कारण इस भगवान की वाणी को हम समझ पा रहे हैं और आपका हृदय भी इस बात को स्वीकार करता होगा। तो आनंद लेते रहिए और अध्ययन करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु प्रभुपाद, क्यों हम जगत गुरु प्रभुपाद कहते हैं जानते हैं? आज भगवत गीता की 600 से अधिक प्रतियां उपलब्ध हैं, परंतु पूरे विश्व में सर्वाधिक जो भगवत गीता बिक रही है वो हमारी इस्कॉन की श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित यथारूप भगवत गीता है। और जिसने भी इस भगवत गीता को पढ़ा है उसका जीवन संपूर्ण रूप से बदल गया है, उसमें कोई कोई संशय नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोगों के जीवन बदल गए इस भगवत गीता को पढ़कर। और इसीलिए प्रभुपाद जी जगत गुरु सार्थक रूप में है, वास्तव में जगत गुरु है। इसलिए हम उन्हें जगत गुरु कहते, जबकि उनको ये पसंद नहीं था। कोई यदि उनको कहता जगत गुरु तो कहते नहीं नहीं, मुझे ऐसे मत बुलाओ। लेकिन सत्य यही है कि वास्तव में वे जगत गुरु है। इसलिए हम कहते हैं जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको दंडवत प्रणाम तथा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।